हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को हम लोग लुसेंट से फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव स्टार्ट किए थे। उसमें हम लोग यांत्रिकी चैप्टर स्टार्ट किए थे। उसमें हम लोगों ने 180 तक क्वेश्चन किए थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उससे आगे के क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है किसी पिंड का भार क्या होता है? किसी पिंड का भार क्या होता है? तो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। कहाँ होता है? ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होता है? जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होता है? तो क्या होता है? तो क्या होता है? उसका भार घट जाता है। क्या होता है? उसका भार घट जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है सूची सेकंड को सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए कुटों की में से कुटों में से सही उत्तर चुने। तो विद्युत धारिता का ऐसा मात्रक क्या होता है? फैराड होता है। विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। और विद्युत बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? एक भूस्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह उपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से। अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है? स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है। तो कौन सी ऊर्जा मिलती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी क्या होता है? तो पानी की सतह से ऊपर भारी हो जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन क्या है? भारहीनता होती है। तो भारहीनता क्या होती है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। स्टील हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ये भू उपग्रह अपने अक्ष में निरंतर गति करता है। यह उपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा होती है। तो क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है। इसका कारण क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है। घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाती है तो क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पत्थर स्पर्श रैखिक उड़ जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है?
अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है, क्योंकि? तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपने कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अपने हाथ बाहर की तरफ फैला दे। अगला क्वेश्चन है साबुन कपड़े को बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? साबुन कपड़े की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। यह घोल के पृष्ठीय तनाव को कम करता है। अगला क्वेश्चन क्या है? न्यूटन मीटर मात्रक है। तो न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है डायनेमो इसे परिवर्तित करता है। तो डायनेमो किसे परिवर्तित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है दूध से क्रीम निकाल लेने पर क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूध का घनत्व बढ़ता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पृथ्वी के सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार द्रव्यमान समान होता है। अगला क्वेश्चन है इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? तो उसका क्या होता है? द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि? इसका कारण क्या है? तो यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल्य वेग से कम है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा? तो किसका मान सर्वाधिक होगा? डी का, अंटार्कटिका के कैंप पर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है द्रव चलित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? तो किस नियम पर काम करता है? तो किस नियम पर काम करता है? पास्कल के नियम। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? तो किसका नहीं है? तो बल का। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है क्योंकि? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है सी। ऑप्शन सी हो जाएगा। छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति उसको ज़्यादा दूरी तय करने में मदद करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों के एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है तो क्या होता है? तो दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचेगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोणीय संवेग इसके बराबर है। तो कोणीय संवेग किसके बराबर है? तो जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का पर कथन है? तो किसका कथन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा का। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? तो किस कारण तैरता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है ब्लांटिंग पेपर द्वारा स्याही के खोलने में शामिल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कोशिकीय अभिक्रिया परिघटना। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है। तो कहाँ रखा जाता है? पृथ्वी के केंद्र पर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता तो घड़ी होगी, तो घड़ी क्या हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा। ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है। तो इसका कारण क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। अगला क्वेश्चन है, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वो अधिकतम दूरी तक जा सके। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 36 से 45 डिग्री के कोण पर। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद। अगली वीडियो में हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद आप सभी को।